हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए यूपी स्पेसिफिक जीके का पार्ट कर रहे हैं हमारी जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में। तो यूपी अवेयरनेस में रिलेटेड पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी का इंट्रोडक्शन देखा, यूपी की फॉर्मेशन के बारे में समझा। इस वीडियो में हम लोग यूपी की लोकेशन, बॉर्डर्स और ज्योग्राफी की बात करेंगे। सिलेबस की बात करें, ये हमारा इस वीडियो का नाम है लोकेशन, बॉर्डर एंड ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम लोग यूपी की नेबरिंग स्टेट्स को समझेंगे, एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, रिवर्स और रेनफॉल के पैटर्न्स क्या है और अर्बन रूरल फीचर्स क्या हैं। यूपी की लोकेशन की अगर बात की जाए तो यूपी हमारे इंडिया के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में आता है। दैट मीन्स इंडिया का जो नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट है दैट स्टैंड्स फॉर यूपी। इट लाइज इन द हार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी समझा था। और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यूपी की कि जो नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है विद द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का पार्ट बनता है। फिजियोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन्स हैं यूपी के। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक ब्रिज बनाता है हिमालयन रीजन और डेक्कन के बीच में एंड बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो यूपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ये हमारे नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स को जोड़ता है आपस में, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया को भी जोड़ता है। स्टेट लैंडलॉक्ड है, दैट मीन स्टेट के पास कोई सी नहीं है। और 2000 में जब उत्तराखंड बना तब यूपी का जो डायरेक्ट बॉर्डर था चाइना और तिब्बत के साथ में, वो भी खत्म हो गया। नाउ यूपी का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के साथ है, विच इज नेपाल। तो यूपी शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विद नेपाल। नेबरिंग स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो लिस्ट देखते हैं सबसे पहले नेबरिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। इस तरह पे डायरेक्ट 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 फैक्ट है और डायरेक्ट डायरेक्ट इन पे सवाल बन जाता है। जैसे यूपी 9 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक यूनियन टेरिटरी है उसमें इसके साथ जिसके साथ बॉर्डर करता है, और यूपी के पास एक कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर है। टोटल यूपी के आप देखो 11 बॉर्डर हो गए, 9 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी एंड 1 इंटरनेशनल बॉर्डर। यूपी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है हिमाचल, यूपी के नॉर्थ में पड़ता है उत्तराखंड एंड नेपाल, यूपी के ईस्ट में पड़ता है बिहार एंड झारखंड, यूपी के वेस्ट में पड़ता है हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान, यूपी के साउथ में पड़ता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो वी स्टडीड अबाउट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड नेपाल। इंटरनेशनल बॉर्डर यूपी का नेपाल के साथ में है। अप्रोक्सीमेटली 579 किलोमीटर का बॉर्डर है यूपी और नेपाल के बीच में। द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स विद नेपाल आर मेनली लोकेटेड इन द तराई रीजन। तो यूपी का जो तराई रीजन है, हमने समझा था ना यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तराई रीजन है, हिमालयन फुटहिल्स पर बना हुआ। तो दीज आर द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे भरीच है, श्रीवस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ये कुछ यूपी के वो रीजन से जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। द ओपन बॉर्डर हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेड, माइग्रेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो यूपी और नेपाल का ट्रेड काफी अच्छे से रहता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करी जाए तो ये एक टेबल मैंने बनाने की कोशिश करी है। मध्य प्रदेश के साथ अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। आगरा, इटावा, जलाओं, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ते हैं। यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। तो कौन सी स्टेट के साथ यूपी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? विद मध्य प्रदेश। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आगरा, इटावा, जलाऊं, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एंड सोनभद्र। बिहार की बात करी जाए तो बिहार के साथ यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। दैट इज सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तराखंड के साथ सात डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करते हैं: सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: आगरा और कुछ हमारा जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है वो। झारखंड के साथ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट शेयर है, छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र है। हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत छोटा सा एक स्मॉल बॉर्डर है नॉर्थ वेस्ट में। तो जो हमारा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर से कहीं से यमुना रिवर फ्लो करती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे यमुना रिवर के अलोंग 4 स्टेट्स आ जाती हैं। उत्तराखंड भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है, यूपी भी आ जाता है, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पीपीटी में नहीं लिखा है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है जिसका छोटा सा पार्ट यूपी के साथ टच हो जाता है, और वहां वहां से यमुना रिवर निकल रही है।
इसी चीज को ना एक इंडिया के मैप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जैसे हमने देखा, यूपी का लॉन्गेस्ट बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ में है, जिसके साथ में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर यूपी का हिमाचल प्रदेश है। सोनभद्र यूपी का ओनली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री 4 डिफरेंट स्टेट्स के साथ जोड़ता है। 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ये जो चीज है ना, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, यूपी का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा, या फिर इस तरह से कि 4 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब एक बार ये मैप देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ट्राई कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जहां पे ये रेड मार्क आप लोगों को दिख रहा है इधर, ठीक है, मैं इसको इनफैक्ट मार्क भी कर देता हूँ एक छोटा सा। इस पर्टिकुलर एरिया को आप देखिए, इस एरिया में देखिए जो लाइट ग्रीन कलर का है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री हिमाचल के साथ टच होती है, उत्तराखंड के साथ टच होती है, हरियाणा के साथ टच होती है। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ टच हो रहा है। ठीक है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली और यूपी टच हो रहा है। ये जो पार्ट है यूपी का, ये राजस्थान के साथ जा रहा है। ये पूरा पार्ट जो है यूपी का इतना बड़ा, ये आप देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश के साथ जा रहा है। ये पार्ट यूपी का छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ झारखंड के साथ, ये पार्ट बिहार के साथ, ये पूरा उत्तराखंड के साथ, और ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ। So this is how our UP is in contact with different states, union territories and international country. मैप से देखिए हमें स्टेट्स क्या पता चल रही है, उत्तराखंड स्टेट मिल रहा है, हिमाचल स्टेट मिल रहा है, हरियाणा स्टेट मिल रहा है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी मिल गई, राजस्थान स्टेट मिला, मध्य प्रदेश स्टेट मिला, छत्तीसगढ़ स्टेट मिला, झारखंड स्टेट मिला, बिहार स्टेट मिला। सो वी आर इन कॉन्टेक्ट विद 8 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी। सॉरी, पीछे मैंने वो 9 प्लस 1 लिख दिया था, इट इज टोटल 9 इंक्लूडिंग 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और बॉर्डर किसके साथ में हमारा इंटरनेशनल? नेपाल के साथ में। सो एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो यूपी का जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज शामली, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सहारनपुर, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया। यूपी का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें, वेस्टर्न है शामली, नॉर्दर्न है सहारनपुर, सदर्न है सोनभद्र और ईस्टर्न है बलिया। एक्सट्रीम बाई एरिया की बात करें, यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खेरी या लखीमपुर खीरी जो है यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तराई रीजन में पड़ता है और 7680 स्क्वायर किलोमीटर का है। लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि इसके पास में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया आता है। यूपी का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हापुड़ है, 660 स्क्वायर किलोमीटर का जिसका ओवरऑल एरिया है। हापुड़ इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। हापुड़ वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओवर द टाइम ये एक नए डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के बने उनमें से एक है। यूपी की रिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो यूपी के पास मेजर रिवर्स हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम इज द प्राइमरी रिवर सिस्टम एंड द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड वाटर इन यूपी। यूपी ऑलमोस्ट एंटायरली गंगा रिवर सिस्टम के थ्रू ड्रेन होता है। जब गंगा रिवर सिस्टम की मैंने बात की है ना, व्हेन आई सेड सिस्टम, इट इज नॉट जस्ट द गंगा रिवर, इट इंक्लूड्स गंगा रिवर एंड ऑल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज वो स्टेट के एग्रीकल्चर, कल्चर, इकोनॉमी, सपोर्टिंग डेंस सेटलमेंट और इंटेंसिव फार्मिंग के लिए एक लाइफलाइन का काम करती हैं। मेन रिवर हमारी गंगा जी है जो कि बिजनौर के पास से यूपी में एंटर करती हैं, साउथ ईस्ट फ्लो करती हैं अक्रॉस द स्टेट बिफोर एंटरिंग बिहार नियर बलिया। तो दैट मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि बिजनौर से लेके बलिया तक गंगा जी का राज चलता है यूपी में। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यमुना जी, चंबल, बेतवा, केन और सोन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा जी को हम लोग सरयू जी भी बोलते हैं नीचे के साइड में जब अयोध्या के आसपास होती हैं, गंडक और कुछ और नदियां। तो इस तरह से समझो, ऐसे कुछ उत्तराखंड से ये गंगा जी आ रही हैं, ठीक है। लेट से इधर बिजनौर है, यहाँ पे हमारा बलिया आ गया। अब जो भी नदी इसमें ऊपर से ऐड होगी, जो ऊपर से ट्रिब्यूटरी आएगी हिमालय की साइड से, दैट विल बी द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो साउथ से आएगी, जैसे यमुना जी आ रही है इस तरह से पैरेलल ऐसे घूमती है और यहाँ पे आके कहीं मिल जाती है, तो ये जो साउथ की तरफ से ना, इस कोर्स के साउथ की से या नीचे से जो आएंगी, वो राइट वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो यमुना जी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सोन कहाँ मिलती है? सोन मिलती है बिहार में जाके। इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल रिवर्स की छोटी सी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे गंगा जी की बात करते हैं, तो मोस्ट सेक्रेड और इंपॉर्टेंट रिवर है यूपी की डेंसेस्ट पॉपुलेशन बेल्ट को, और इट इज ऑल्सो सेंट्रल टू द कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ यूपी।
यमुना जी की बात करते हैं, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है फर्टाइल गंगा यमुना डोआब की, गंगा जी से मिलती है प्रयागराज पर। घाघरा, घाघरा नदी को हम लोग सरयू जी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर है ईस्टर्न यूपी की एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द होली सिटी ऑफ अयोध्या। गोमती, गोमती नदी जो है लखनऊ जो यूपी की कैपिटल सिटी है उसके थ्रू फ्लो करती है एंड इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी हिमालय उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है, वहां से कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू होती हुई मुरादाबाद के आसपास से होती हुई गंगा जी में मिल जाती है। बेतवा और केन ये दोनों नदियां की नदियां हैं बुंदेलखंड रीजन की सदर्न यूपी की। सोन नदी, सोन नदी जो है ये सोनभद्र रीजन में फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करें तो यूपी में काफी सारे डैम्स, बैराजेस और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और इसके थ्रू यू मतलब इन्हीं रिवर्स को डेवलप किया गया है, इनके ट्रिब्यूटरीज को डेवलप किया गया है सो दैट दे कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन इन यूपी। जैसे रिहान डैम है, रिहान डैम जो है रिहान नदी के ऊपर है जो कि सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा ये जो सोन नदी है ना ये सोनभद्र वाली सोन नदी है, ये पटना वाली नहीं है, वो पाटलिपुत्र वाला संगम अलग है। सो द सोन नदी हियर वी आर टॉकिंग इज अबाउट द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो रिहान डैम बना है सोन नदी के ऊपर जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पिपरी में बना है। यू नीड टू नो द पावर प्रोजेक्ट एंड देयर लोकेशन एंड द रिवर जिस पर वो बने हैं। और जहाँ पे रिहान डैम बना है वहां पे वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर भी रिहान डैम पर बना है। और यहाँ पे जो रिहान इरिगेशन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है करीब करीब 300 मेगावाट का पावर जनरेशन देता है। फिर एक ओबरा डैम है, ओबरा डैम भी रिहान नदी पर बना है जो कि सोनभद्र में है। छोटा सा है ये, तो ये 99 मेगावाट का पावर जनरेशन करता है और ये भी रीजन के इंपॉर्टेंट एनर्जी इंफ्रा का पार्ट है। माटा टीला डैम बना है बेतवा नदी पर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस पर बना है माटा टीला डैम और ये बना है बेतवा नदी पर। एक अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है जो कि बुंदेलखंड रीजन के लिए इरिगेशन के लिए यूज किया गया और वहां पे लिमिटेड हाइड्रो पावर जनरेशन भी है। राजघाट डैम, राजघाट डैम भी बेतवा नदी पर बना है, ये भी ललितपुर के पास में है और ये यूपी और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो देखो ज्वाइंट प्रोजेक्ट आ गया ना, तो ये आपके एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। राजघाट डैम इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश जो कि बुंदेलखंड रीजन के लिए इरिगेशन बेनिफिट देता है और साथ में छोटा सा 45 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट भी है। तो 45 मेगावाट भी बहुत होती है, ये मत सोचना कि कम होती है। नॉर्मली आप लोगों के घर में अगर दो तीन एसी भी लगे हैं ना, तो आप ये सोचो आपके घर का जो बिजली का कनेक्शन होता है वो 6 मेगावाट या सॉरी 6 किलोवाट या 7 किलोवाट का है। 45 मेगावाट कितना हुआ? 6 किलोवाट के हिसाब से आप लगाओ 45 मेगावाट, तो पहले तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 मेगावाट पहुंचोगे, फिर 7 से और मल्टीप्लाई करोगे तो आप 42 मेगावाट पहुंचोगे, है ना? तो आपका 7000 लोग मतलब ये समझो कि 7000 घर तो यही हो गए और 500 घर और करोगे क्योंकि आपको 300 मेगावाट और चाहिए, तो आपको 7500 घरों की बिजली यहाँ से मिल रही है। वो भी 7500 बड़े घरों की बिजली की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 45 मेगावाट का पावर जनरेशन काफी होता है। और जब नॉर्मली घरों की बात करो तो ये आपके 10 से 15 हजार घरों की बिजली देते हैं। रामगंगा डैम, रामगंगा डैम जो है कालागढ़ डैम भी कहते हैं रामगंगा को हम लोग, जो कि रामगंगा नदी पर बना हुआ है। एक मल्टीपर्पज इरिगेशन और फ्लड मॉडरेशन है क्योंकि हिमालयन रिवर जो है उनमें फ्लड ज्यादा आते हैं और हाइड्रो पावर भी है और ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट से जुड़ा हुआ है। रामगंगा डैम की खास बात क्या है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको ड्रेन करता है। नरोरा बैराज, नरोरा बैराज बना है बुलंदशहर में, ये लोअर गंगा कैनाल सिस्टम के लिए हेडवर्क है एंड इट इज लोकेटेड नियर द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इससे आपको ये भी पता चल गया यूपी में कौन सा न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर स्टेशन है, नरोरा एटॉमिक पावर सिस्टम। इसके अलावा एक मध्य गंगा बैराज है गंगा नदी पर, गिरिजा बैराज है जो कि घाघरा नदी पर है, गोमती बैराज लखनऊ में है, खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये यमुना सिस्टम पर बना हुआ है। तो ये मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं यूपी में जो आपको जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे गिरिजा, गिरिजा बैराज पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर बना हुआ है, गोमती बैराज कौन सी सिटी में बना हुआ है, खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी से एसोसिएटेड है, कौन सी नदी पर बना हुआ है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये न्यूज में चल रहा है। केन और बेतवा इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की बात की जा रही है, बहुत सारे इसमें इंटर स्टेट इनिशिएटिव चल रहे हैं कि जो केन नदी का पानी है एक्स जो सरप्लस पानी हो जाता है उसे सीधे बेतवा नदी में दे दिया जाए, तो बुंदेलखंड का जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पे पानी पहुंच जाएगा। बट इसमें अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म।
सो ये यूपी के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिगार्डिंग द रिवर सिस्टम। यूपी के क्लाइमेट और रेनफॉल की अगर बात की जाए, तो यूपी के क्लाइमेट और रेनफॉल को हम लोग जब देखते हैं तो यूपी एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद 3 डिस्टिंक्ट सीजन। अब आप लोगों में से जो भी लोग यूपी में हो, आपको पता है यूपी में अपनी सर्दी भी बढ़िया पड़ती है, गर्मी भी बहुत चुभने वाली पड़ती है और बारिश भी दबाकर होती है। तो यूपी में समर का सीजन होता है मार्च से लेकर मिड जून तक। हॉट एंड ड्राई रहता है, टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, हॉट डस्टी विंड चलते हैं जिसे हम लोग लू बोलते हैं, स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी में। मॉनसून का टाइम आता है जो कि मिड जून से लेकर सितंबर तक का होता है, और ये साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू आता है जो कि खूब ज्यादा बारिश लेकर आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे होता है, आप देखो इंडिया का जो लोअर रीजन का मैप है कुछ इस तरह से है ना। यहाँ बे ऑफ बंगाल है बीओबी, और यहाँ अरेबियन सी है, मैंने एएस लिख दिया। साउथ वेस्ट इंडिया का कौन सा हुआ, इंडिया को अगर आप इस तरह से बांटो तो ये इंडिया का साउथ वेस्ट पार्ट हुआ। तो यहाँ से जो हवाएं आती है ना मॉनसून विंड्स, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाती हैं, ये इंडिया का साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाता है, जो अभी चल रहा है जून जुलाई अगस्त में जो चल रहा होता है। विंटर सीजन यूपी का चलता है नवंबर से लेके फेब तक। नवंबर से लेके फेब तक का जो सीजन है ये कूल से कोल्ड होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कभी कभी आते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से बारिश और कोल्ड वेव्स चलती हैं। रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो यूपी में जो हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से, जो हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है यूपी के दैट इज पर्टिकुलरली गोरखपुर या फिर इसके आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ बारिश होती किस वजह से है, जो बे ऑफ बंगाल वाला ये वाला जो मैंने बताया था जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से घूम के इस तरह से जाता है, जो बे ऑफ बंगाल से इन्फ्लुएंस मानसून विंड्स होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। और ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसकी नेपाल के जो पहाड़ है ना उसके पास में। तो बादल क्या हुआ, बादल आपका बहता हुआ उड़ता हुआ आया और पहाड़ के आगे आके अटक गया। वहां कौन सी जगह बची, गोरखपुर और उसके आसपास के एरिया, वहां बादल बरस गया। लोएस्ट रेनफॉल रीजन जो है वो वेस्टर्न यूपी है, स्पेशली मथुरा या मथुरा के आसपास का एरिया, क्योंकि अब बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। रेन शेडो का इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे कुछ जगह पर, तो यहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली कम होती है। आप ऐसे समझ लो कि आगरा के आगे थोड़ा रेतीला मैदान शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि बारिश बहुत कम है। रेनफॉल जनरली डिक्रीज होने लगती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि बीच में पहाड़ ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए नहीं है। ईस्ट में तो आपको जो जो गोरखपुर उसके आसपास के एरिया वहां पे आपको बारिश ज्यादा मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल की साइड से ही वो मानसून आ रहा है। नॉर्थ में आते आते क्या होता है, मेजर बारिश मतलब वेस्ट की तरफ आते आते मेजरली बादल बरस चुके होते हैं। जो ऊपर की तरफ पहाड़ों पे जाते हैं तो नॉर्दर्न यूपी के अंदर तो बारिश ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हिमालय के पास बादल उन्हें रोक लेते हैं पहाड़। बट वो साउथ की तरफ क्या हो जाता है, साउथ की तरफ भी बारिश का इफेक्ट कम होने लगता है। जो तेराई बेल्ट है जो हिमालयन फुट हिल्स पर है, जैसे मैंने समझाया कि पहाड़ों के पास बारिश ज्यादा होती है, वहां पे रिलेटिवली हाइयर रेनफॉल होती है। यूपी के अर्बन एरिया एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट अर्बन एरिया है, यहाँ पे मैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव का एरिया भी है शहर का भी एरिया है ना। तो जो अर्बन एरिया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दैट इज लखनऊ। लखनऊ का अर्बन एरिया 491 स्क्वायर किलोमीटर, बट अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करूँ वो लखीमपुर खीरी हमने पढ़ा है। लखनऊ इज द लार्जेस्ट अर्बन एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मैक्सिमम अर्बन एरिया है वो लखनऊ में है। और जो स्मॉलेस्ट अर्बन एरिया पड़ता है दैट इज श्रावस्ती। यूपी के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए दैट इज हापुड़, बट स्मॉलेस्ट अर्बन एरिया की बात की जाए दैट इज श्रावस्ती। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की कहां पर है, गाजियाबाद में है, दैट इज 31.6 लाख। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट भी यूपी की श्रावस्ती में है, करीब करीब 29,000 लोगों की। तो लार्जेस्ट सिटी बाय अर्बन पॉपुलेशन कौन सी निकली हमारी, लखनऊ निकली। अब इसके अलावा यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 8। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में एनसीआर का कितना एरिया हुआ, 14,826 स्क्वायर किलोमीटर का एनसीआर का एरिया है यूपी में। दैट इंक्लूड्स मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सॉरी मुजफ्फरनगर तक, यहाँ पे ये फुल स्टॉप के बाद लाइन अलग है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हुए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। जो गौतम बुद्ध नगर का डिस्ट्रिक्ट है इट इंक्लूड्स द सिटीज और द टाउन्स ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। आप लोगों में से जो लोग वहां के या जिन लोगों ने नाम सुने हैं, सो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा दे आर अंडर द गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का एरिया है, तो गौतम बुद्ध नगर इंक्लूड्स नोएडा टू, है ना। इट शोज वेरी हाई अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि स्टेट का या स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बात की जाए इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन कॉरिडोर्स इन इंडिया, जो गाजियाबाद और नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है। क्विक बिट्स यूपी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूपी शेयर्स
इज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो 8 स्टेट्स प्लस दिल्ली प्लस नेपाल। लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूपी का मध्य प्रदेश के साथ है जहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। शॉर्टेस्ट बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ में, जो हम लोगों ने अभी देखा था। यूपी और नेपाल के बॉर्डर की लेंथ करीब करीब 579 किलोमीटर है। यूपी की एक्सट्रीम्स की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा शामली है, नॉर्दर्न मोस्ट हमारा सहारनपुर है, सदर्न मोस्ट सोनभद्र है, ईस्टर्न मोस्ट बलिया है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी है। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो हापुड़ है। लखीमपुर खीरी का एरिया है 7680 स्क्वायर किलोमीटर, हापुड़ का एरिया है 660 स्क्वायर किलोमीटर। सो द डिस्ट्रिक्ट विथ 4 बॉर्डरिंग स्टेट्स वो सोनभद्र है। मेजर रिवर्स है यहाँ की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, रामगंगा, बेतवा, केन और सोन। ये जो सोन नदी है अगेन ये पाटलिपुत्र पटना वाली नहीं है, ये सोनभद्र वाली है। यूपी में त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं, और साथ में एक मिथिकल सरस्वती जी भी हैं। हाईएस्ट रेनफॉल का जो रीजन है वो गोरखपुर वाला रीजन है। लोएस्ट रेनफॉल का जो रीजन है वो मथुरा वाला रीजन है। हॉट ड्राई विंड समर में कौन सी चलती है? लू नाम है। लार्जेस्ट अर्बन एरिया एंड सिटी लखनऊ की है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का है। तो एक जोक छोटा सा, आप लोग जाओ गाजियाबाद के जो लोग रहने वाले हैं जाके लखनऊ में शादी करो, वहां से लोगों को यहाँ लेकर आओ और गाजियाबाद की डेंसिटी बढ़ेगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं सो दैट वो लोग भी यूपी स्पेसिफिक जीके को, नॉट ओनली फॉर यूपी कोऑपरेटिव बैंक बट जो भी बाकी एग्जाम्स है यूपी के उसके लिए इसको यूज कर सकें। ये मेरा टेलीग्राम का डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम के बाद जो भी यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम का डिस्कशन इस एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहेगा। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, सो दैट बाकी जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।